हेलो डियर नीट एस्पायरेंट्स। तो गाइज, जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि एनटीए ने नीट का जो सिलेबस है उसको थोड़ा सा चेंज किया है, थोड़ा सा रिड्यूस किया है ना। और एक अपडेटेड सिलेबस एनएमसी और एनटीए की वेबसाइट पर जो है वो अपलोड किया है। ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको अभी तक ये सिलेबस जो है वो पता नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूँ, है ना। और बताने के साथ साथ मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा इस पीडीएफ का, ताकि आप लोग डाउनलोड कर लेना। ठीक है। और डाउनलोड करने के बाद आप लोग इसे अच्छे से गो थ्रू करना। ठीक है। तो आइए हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर फिज़िक्स में देख लेता हूँ मैं। फिज़िक्स में देखिए, सबसे पहले फिज़िक्स में आपका फिज़िक्स ये यूनिट एंड डायमेंशन रहा है। उसके बाद काइनेमेटिक्स आएगा, मतलब 1D 2D। उसके बाद लॉज ऑफ मोशन। उसके बाद है आपका वर्क, एनर्जी एंड पावर। उसके बाद रोटेशनल मोशन भी आएगा, ग्रेविटेशन है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स भी है फिज़िक्स का, थर्मोडाइनमिक्स। उसके बाद है आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। उसके बाद ऑसिलेशंस एंड वेव्स, मतलब कि जो एसएचएम वाला चैप्टर है वो। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसके बाद में करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद में है आपके मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। उसके बाद में आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। उसके बाद है आपका ऑप्टिक्स। ठीक है। उसके बाद है ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। उसके बाद एटम्स एंड न्यूक्लियाई। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो एक्सपेरिमेंटल स्किल्स, एक कुछ चीज़ यहाँ पर ऐड की है, तो आप इनको ध्यान से देख लेना। ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखिए वर्नियर कैलिपर, उसके यूज़ वगैरह ये आ सकता है, मतलब वर्नियर कैलिपर पढ़ना है। एक स्क्रू गोज भी आपको पढ़ना है। अगली चीज़ सिंपल पेंडुलम डिसिपेशन ऑफ एनर्जी, मतलब सिंपल पेंडुलम पढ़ना है। मीटर स्केल देख कर जाना आप लोग। उसके बाद जो यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखो ये सरफेस टेंशन ऑफ वाटर वाला टॉपिक। उसके बाद ये देखो विस्कोसिटी का कोएफिशिएंट भी देखना है आपको। उसके बाद एयर में स्पीड ऑफ साउंड, है ना, साउंड स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, वो भी देखना है। उसके बाद ये देख सकते हो आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, है ना। ये कुछ एक्सपेरिमेंटल टॉपिक से इनसे क्वेश्चन आएंगे, है ना। उसके बाद अगला क्या है कि रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ गिवन वायरिंग यूजिंग अ मीटर ब्रिज, है ना, ये भी देख लेना। रेजिस्टेंस ऑफ गिवन वायर, ओम्स लॉ के थ्रू भी एक रेजिस्टेंस आएगा। उसके बाद अगला है रेजिस्टेंस एंड फिगर ऑफ मेरिट ऑफ गैल्वेनोमीटर बाय हाफ डिफ्लेक्शन मेथड, समझ रहे हो। उसके बाद है फोकल लेंथ, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, है ना, और कॉन्वेक्स लेंस यूजिंग द पैरेलैक्स मेथड, आप समझ जाना, है ना। ये सब आपको पता है, ये मैं आपको मेन टॉपिक बता रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद है द प्लॉट ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर द ट्राइंगुलर प्रिज्म। ये सब टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब यूजिंग अ ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप। उसके बाद अगला है कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स ऑफ पी एन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस, मतलब पी एन डायोड का जो एक ग्राफ आता है ना, कर्व आता है, उसको आप देख लेना फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस के लिए, है ना। उसके बाद अगला है आपका कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स ऑफ जिनर डायोड एंड फाइंडिंग रिवर्स ब्रेक डाउन वोल्टेज। उसके बाद अगला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डायोड। ठीक है। उसके बाद है एलईडी, रजिस्टर और कैपेसिटर फ्रॉम मिक्स कलेक्शन ऑफ सर्किट। देखो जो मैंने टॉपिक बताया अभी, ये सभी टॉपिक फिज़िक्स में आएंगे, है ना। इन सभी टॉपिक्स में से जो है पेपर बनने वाला है ना। अब नेक्स्ट चीज़ है, मैं केमिस्ट्री की उठाता हूँ। तो ये मैंने फिज़िक्स का बताया। ठीक है। अब केमिस्ट्री की अगर अपन देखें तो देखो भाई, केमिस्ट्री का ऐसा है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री, है ना। तो इसमें दूसरा है एटॉमिक स्ट्रक्चर, तीसरा है केमिकल बॉन्डिंग, चौथा है थर्मोडाइनेमिक्स, पांचवा है सॉल्यूशंस। उसके बाद इक्विलिब्रियम। ठीक है। अब इक्विलिब्रियम में दोनों आ गए, केमिकल आयनिक दोनों। ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन आएगी और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री साथ में, काइनेमेटिक्स, केमिकल काइनेमेटिक्स। ठीक है। अब इनऑर्गेनिक की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर आपका पीरियोडिसिटी, दूसरा है आपका पी ब्लॉक एलिमेंट्स, है ना। उसके बाद आपके डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है। उसके बाद में है आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ये इनऑर्गेनिक की बात हो गई। उसके बाद बात करूँगा मैं ऑर्गेनिक की। तो देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या आएगा, तो देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम्हारे आएंगे ये प्योरीफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है। ये देख लेना, मतलब जो प्योरीफिकेशन की कुछ मेथड्स हैं ना, जैसे क्रिस्टलाइजेशन है ना, सब्लिमेशन है, डिस्टिलेशन है, ये सब आएगा। ठीक है। उसके बाद में जैसे क्वालिटी एनालिसिस की अगर अपन बात करेंगे तो डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन, सल्फ़र, फॉस्फोरस, हेलोजेंस, ये सभी चीज़ें आएंगी।
उसके बाद अगला देखो सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर अपन देखें तो यहाँ पे यूपीएससी नोमेनक्लेचर वाला चैप्टर आपको करके जाना है। अगला है हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। उसके बाद अगला है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिसमें हेलोजन आएगा, है ना। अगला है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग ऑक्सीजन, ठीक है। एल्कोहल, फिनॉल, ईथर वाला चैप्टर भी करना है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, ठीक है। उसके बाद में है मतलब नाइट्रोजन मतलब कि वही अमीन्स है, अमीन्स के नोमेनक्लेचर, उनकी रिएक्शंस, उनके नेमिंग रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद है आपका बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स और बायो से रिलेट कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, अपनी दोनों चीज़ें हो जाएगी उसमें। उसके बाद है आपके प्रिंसिपल रिलेटेड टू द प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, है ना। तो ये भी चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा एक बार, है ना। अब इसमें क्या है, तो इसमें वही है कि आपको एक्स्ट्रा एलिमेंट्स की डिटेक्शन ऑफ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स, जैसे नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। उसके बाद अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स को डिटेक्ट करना है ना, जैसे हाइड्रोक्सिल, कार्बोनाइल, है ना, अमीनो ग्रुप्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड द केमिस्ट्री इन्वॉल्व इन प्रिपरेशन ऑफ फॉलोइंग इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या आएगा, मोहर सॉल्ट है, पोटास एलम है, ठीक है। और ये ऑर्गेनिक चीज़ों में आएगी एसिटेनलाइट, पी नाइट्रो एसिटेनलाइट, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप देख लेना, मैं ये डाल दूंगा PDF, है ना। और बायो में अगर अपन देखें तो बायो में कुछ चैप्टर इन्होंने हटाए ज़रूर है ना। तो कुछ चैप्टर इन्होंने हटाए हैं, तो अपन पहले देख लेते हैं कि कौन से चैप्टर इसमें आएंगे। तो पहला इसमें है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। दूसरा है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। तीसरा है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, प्लांट फिजियोलॉजी। तो भाई देखो यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे हटा दी गई है ना। यहाँ पर आप देख सकते हो जो लिविंग वर्ल्ड है, डाइवर्सिटी है, उसकी अगर मैं बात करूँ तो सेलिएंट फीचर्स इन क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल नोमेनक्लेचर अप टू फाइला लेवल एंड कोडेड अप टू क्लास लेवल 3 to 5 सेलिएंट फीचर्स। तो ठीक है, मैं ये इसका एक PDF या लिंक जो है इस PDF का मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, तो आप लोग इसको एक बार गो थ्रू कर लेना, है ना। तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो टॉपिक्स इन्होंने हटाए हैं, है ना, और चैप्टर भी हटाए हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा एक बार। ये देखो फोटोसिंथेसिस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, है ना। और 12th क्लास में जो बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर था फ्लावरिंग वाला, शायद फ्लावरिंग प्लांट, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग, वो हटा दिया है शायद, है ना। तो आप एक बार देख लेना, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, है ना। और फॉर मोर डिटेल्स, अगर आपको कोई भी नीट रिलेटेड कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, समझ नहीं आ रही है चीज़ें, तो आप ज़रूर डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।